Hello everyone, welcome to my class. Now today we are going to start our new chapter, linear equation in two variable for class 10th. It is a chapter number 4 of your NCERT book. Okay, so it is very interesting chapter and it is very important one because it is the base for class 10th, 11th and 12th linear equations. Linear equations are very easy concept but it is very understandable because it contains lots of real life examples and there are so many questions that are put up in the form of real life examples. Okay, तो हम जो करने वाले हैं आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि लीनियर इक्वेशंस बेसिकली होता क्या है. पहले हम अपना क्लास 8 का लीनियर इक्वेशन थोड़ा सा रिकॉल करेंगे. ठीक है, तो मेरे को पता है कि आप सबने क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़ाई की है बट हम फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करेंगे ताकि हम आगे प्रोसेस को और अच्छे से बढ़ा पाएँ. ठीक है, तो कम टू आवर चैप्टर, लेट्स स्टार्ट. तो बेसिकली द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर हम देखें लीनियर इक्वेशंस, तो फर्स्ट टू वर्ड्स डिफाइन as first is linear, second one is equation. तो first I can explain you what is equation. तो what is equation बच्चा? क्या होता है equation? Any statement that equalize the two mathematical expressions, right? For example, like x plus 5, it is an mathematical expression. Okay, similarly, for example, we can take 2x plus 6, it is also a mathematical expression. If we can equate these two mathematical equations, equalize these two mathematical equations by equal to sign, like x plus 5 is equals to 2x plus 6, so this expression is called an equation. जहां पर हम क्या करते हैं, दो एक्सप्रेशंस को इक्वल्स टू का साइन लगा के एक साथ रख देते हैं. ठीक है, तो अगर हम उनको कंबाइन कर रहे हैं इक्वल्स टू का साइन लगा के, तो वो क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन फॉर्म करेगा. ठीक है, तो सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल देखते हैं, टेकिंग डिफरेंट वेरिएबल्स, लाइक फर्स्ट वन इज y plus 5 एंड सेकंड वन इज 2x plus 9. okay, so there are two different variables, so if we can equate them like this, this is also an इक्वेशन. ओके, तो इक्वेशन समझ में आया सभी को क्या होता है. नाउ कम टू लीनियर इक्वेशंस, बिकॉज लीनियर इक्वेशन के अंदर हमने लीनियर वर्ड ऐड कर दिया तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए, राइट? तो व्हाट इज लीनियर? द फर्स्ट थिंग, द लीनियर वर्ड कम्स फ्रॉम द डिग्री. डिग्री मीन्स द मैक्सिमम पावर of the variable in the equation is called the degree. And linear equation means degree is equals to 1, means the maximum power of variables is equals to 1. And we have, first in class 8 we learnt about linear equation in one variable. Okay, that means only one variable is there. Like linear equation in one variable in class 8 क्या होता था, कौन बताएगा? मुझे पता है, सबको पता है. लाइक दिस, x plus 5 is equals to 2x plus 6. तो यहाँ पर देखिए x की मैक्सिमम पावर कितना है बच्चा, 1. यहाँ पर भी x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1. और दोनों एक्सप्रेशंस को हमने इक्वल्स टू में रख दिया, तो ये इक्वेशन भी हो गई. और मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी है, 1, तो ये कैसी इक्वेशन हो गई, लीनियर इक्वेशन हो गई, है ना? और इसको हमें सॉल्व करना आता था. कैसे सॉल्व करते थे, सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, वेरिएबल्स टर्म्स को एक साइड कर लेते थे और कांस्टेंट टर्म्स को अदर साइड, है ना, और वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते थे. बट हियर इन क्लास 9 वी आर गोइंग टू स्टार्ट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. दैट मीन्स देयर आर टू वेरिएबल्स, there may be x or y, there may be y or z, anyone. Okay, so let us consider a linear equation in two variables. So linear equation in two variables is like 2x plus 5 is equals to 2y plus 7. So there are two variables. First one is x variable and second one is y variable. But the condition is the
मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 मीन्स x की पावर आपकी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, y की पावर भी आपकी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इस टाइप की इक्वेशंस को आप क्या बोलते हो? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ओके, तो नाउ वी कम टू द जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म मीन्स अगर आपको कोई भी इक्वेशन मिल जाए तो कैसे देख के पहचानोगे? ठीक है, तो वो किस टाइप का होता है वो देखेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? दिस इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ओके, दिस इज एन लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। देखिए कैसे, टू वेरिएबल्स x एंड y, तो x एंड y आर वेरिएबल्स हियर। डिग्री कितनी है दोनों की? 1 है, मैक्सिमम पावर 1 है। a b c आर कांस्टेंट। ओके, तो यहां पर आपकी इक्वेशन देखो दोनों रूल्स फॉलो कर रही है, टू वेरिएबल्स भी हैं, लीनियर का मतलब डिग्री 1 भी है, इक्वल्स टू का साइन भी है और एक इक्वेशन भी फॉर्म हो रही है। तो इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं कि हमारे को कब यूज होगा। फॉर एग्जांपल आई कैन से द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 35। ओके, तो हमें नहीं पता कौन से इंटीजर्स, बस उसने क्या बोल दिया कि देयर आर टू इंटीजर्स जिनका सम क्या है 35 है। तो दे मे बी पॉजिटिव, दे मे बी नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है ना। तो देयर आर सो मेनी कंडीशंस। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई फिक्स्ड वैल्यूज नहीं होती तो हम वेरिएबल वैल्यूज लेके चलते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द टू इंटीजर्स आर x एंड y। तो द सम ऑफ x एंड y इज 35। तो देखिए यहां पर ये क्या हो गया, x y इज इक्वल 35। टू वेरिएबल्स 1 इक्वेशन, डिग्री 1 डिग्री। तो ये कैसे एक्सप्रेशन हो गया? दिस इज एन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट है ना। अब देखिए अगर हम इसको जनरल फॉर्म से चेक करें तो कर सकते हैं। इट कैन बी रिटन लाइक दिस, x प्लस वाई माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0 और वी कैन एक्सप्रेस इज एट ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इफ वी कैन इक्वेट दिस टू, दैट मीन्स x का कोफिशिएंट क्या है? a। यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई 1, c की वैल्यू क्या हो गई माइनस 35। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म और दिस एक्सप्रेशन इज द जनरल फॉर्म। तो ये आपका क्या होगा, अगर वो जनरल फॉर्म को फॉलो करता है, उसके एक्सप्रेशंस को आप उस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे कि ये कैसी इक्वेशन है आपकी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा, है ना। एक एग्जांपल और ले लेते हैं छोटा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, टू बैट्समैन scored 175 runs together, है ना। दो बैट्समैन है जिन्होंने 175 स्कोर बनाया। अब मुझे नहीं पता कि फर्स्ट वाले ने कितना बनाया है, सेकंड वाले ने कितना बनाया है। तो जब हमें नहीं पता होता तो क्या करते हैं, उनकी वैल्यूज को वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं। सिंपल है। तो हमने लेट कर लिया कि लेट स्कोर ऑफ फर्स्ट बैट्समैन is equals to x and the second batsman is equals to y. That means the score of first plus score of second is equals to 175. So it is a linear equation. तो this type से आप अपनी real life problems को किस में convert कर सकते हो बच्चे? linear equations में convert कर सकते हो। और जब एक और एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशंस हो जाएंगी तो हम उसको फॉर्म भी कर पाएंगे। ठीक है, तो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। ओके, तो हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले हम एक वीडियो में फर्स्ट एक्सरसाइज कंसीडर करेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इसी तरीके से। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो भी नहीं होगा और ज़्यादा आप बोर भी नहीं। कम टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.1। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ओके, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ओके, तो हमारे को एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और आपको क्या दिया है, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम दे दिया है। क्या बोला है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो डबल है किसके? पेन की कॉस्ट के। तो हमारे को ना तो नोटबुक की कॉस्ट पता है बच्चे, ना हमारे को किसकी कॉस्ट पता है? पेन की। तो जब हमें जो चीज़ें नहीं पता होती हैं हम उसके लिए क्या कंसीडर करते हैं?
वेरिएबल कंसीडर करते हैं। हमेशा क्या कंसीडर करते हैं? वेरिएबल। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमें पता है, कौन सी चीज़ हमें नहीं पता। जो चीज़ें नहीं पता उसके लिए क्या कंसीडर करना है? वेरिएबल कंसीडर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। तो लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is equals to x rupees, okay, and let the cost of a pen is equals to rupees y, okay. तो we have x and y rupees. उसने क्या बोला है? according to the statement cost of notebook is equals to double or twice the cost of pen. तो cost of notebook क्या है बच्चा? x, that is 2 into cost of pen क्या है? y, that means x equals to 2y, और you can write it as x minus 2y is equals to 0. हमेशा आपको इस फॉर्म में लिखना है, राइट हैंड साइड पे 0 और लेफ्ट हैंड साइड पे इक्वेशन, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो दिस इज द लीनियर इक्वेशन फॉर दिस वन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू डिपेंड दिस स्टेटमेंट इज x minus 2y is equals to 0. तो दिस इज अवर आंसर। आई होप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इट इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन आपका 1 मार्क में बहुत बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0. तो पहले आपको करना है, जो भी आपको इक्वेशंस दी गई है उसको आपको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c, फाइन। तो जो इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर है वो क्या है कि पहले आपको एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग here is I can take only 4 parts because there are total 8 parts in this question. I can take odd ones and you have to practice even ones on the same way, okay. So let's start our question. So the question is, first one is 2x plus 3y is equals to 9.35 bar. तो देखिए आप इसको पहले क्या किस फॉर्म में लिखेंगे? ax plus by plus c equals to 0. That means always on the right hand side we can take 0. That means we can shift right hand side values into the left hand side. So it is like minus 9.35 bar. Okay. So compare these equations. Variable beyond x is 2. That means a is equals to 2, b is equals to 3 and c is equals to minus 3.5 bar. सिंपल है। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, देखिए माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए तो आपकी वैल्यूज कैसी हो जाएंगी? a की वैल्यू हो जाएगी -2 जो x का कोफिशिएंट है, b की वैल्यू हो जाएगी 3 y का कोफिशिएंट एंड c हो गया आपका -6, ओके। नाउ लुक एट हियर, दिस इज 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। तो हियर a इज 0, सॉरी a इज 2, b इज 5 एंड c इज नॉट प्रेजेंट, दैट मीन्स इट इज 0। जो चीज आपकी प्रेजेंट नहीं है वो 0 हो जाएगा। Similarly, look at here. This is y minus 2 is equals to 0. Here x is not present. That means a is 0. तभी तो x present नहीं है। और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? b है 1 और c क्या हो गया आपका? -2. तो similarly you can solve all other 4 parts of this question. तो these are the 2 questions of our exercise 4.1 and come to the exercise 4.2. So when we come to the exercise 4.2, I will make sure that first I can tell you all the concepts and then we can start. But today we are going only 4.1. We are doing only 4.1. तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, हम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज चलने वाले हैं, ठीक है। धीरे धीरे सीखेंगे बट अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। तो इसको अभी आपका काम क्या है कि अभी आप इसको सीखिए, इसको एक वीडियो को बार बार पॉज करके देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए और फिर तभी हमारे को मजा आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ऑल द बेस्ट।